सो हम सिर्फ आज बात करेंगे आंसर की के बारे में, ठीक है। आज सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा मैं आज को, और मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स है हमारे जामिया क्लास 9 सेट ए का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ठीक है। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स मैं आज बताने की कोशिश करूंगा, डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर से। तो इंग्लिश आपका सेट ए का पहला जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश, वो है आपका पैसेज से है। फर्स्ट क्वेश्चन है द किंगडम ऑफ बुक्स इज एज वास्ट एज। देखिए एज वास्ट एज यहाँ पे क्या है, ये सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑल्ट्रेशन है, इसमें यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। तो सिमिली कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ को इनडायरेक्ट वे में हम कंपेयर करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई एम लाइक यू, ही इज़ लाइक मी, तो ये है सिमिली। या मैं कहूँ कि ही इज़ एज गुड एज हिज फादर, तो यहाँ पे एज ये वर्ड जैसे हम इनडायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं इसको कहते हैं सिमिली। मेटाफोर कहते हैं जैसे हम डायरेक्ट कंपेरिजन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम द टाइगर, सॉरी लाइक नहीं, आई एम द टाइगर, आई एम द किंग, आई एम द बॉस, तो ये जब हम डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं इसको कहते हैं मेटाफोर, ठीक है। तो सिमिली कहते हैं जब एज या लाइक्स हम यूज़ करके हम किसी को कंपेयर करते हैं। तो 1 का आंसर है बी आंसर। सेकंड की बात करते हैं द बुक्स आर यूज्ड फॉर, ये कुक्स नहीं है, बुक है, सेकंड का आंसर बुक का है। बुक्स आर यूज्ड फॉर, डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, गेनिंग नॉलेज, गेनिंग यूज फॉर आइडियाज एंड ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। तो डी आंसर है। 3 की बात करते हैं बुक्स आर रिटन, ये ऑल है आपका, पैसेज से आपको आंसर करना था, ये ऑल है आपका, तो 3 का डी आंसर है, बहुत आसान पैसेज था ये। 4 की बात करते हैं बुक्स आर टेस्ट फुल्ली डिस्प्लेड इन, है ना, ये सी आंसर है आपका। ये बुक स्टॉल्स एंड लाइब्रेरीज, ये आपका 4 का सी आंसर है। डर्थ कहते हैं किसी की कमी को, ठीक है, तो डर्थ मीन्स आपका स्कार्सिटी, तो ये आपका पैसेज में है, पैसेज का यहाँ पे मीनिंग पूछ जाने, तो स्कार्सिटी है, 5 का ए आंसर है। 6 की बात करते हैं, 6 में आपका देखो ये एस्थेटिक आपका ब्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका जो 6 का आंसर है आपका डी आंसर होगा। आर्किटेक्चर में डिज़ाइन है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग वगैरह इस सब चीज़ को होता है, ठीक है। तो 6 का आंसर है डी। अब बात करते हैं एक्रोफोबिया। देखो फियर ऑफ वाटर नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोफोबिया कहते हैं, वाटर के फियर को कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया, ना कि आपका एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट्स को कहते हैं हम एक्रोफोबिया, तो 7 का आंसर है बी। 8 की बात करते हैं, ये एनेडोट्स है आपका, एनेडोट कहते हैं एक तरह से शॉर्ट अम्यूजिंग हिस्ट्री, शॉर्ट इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को कहते हैं, तो 8 का आंसर है ए। 7 का आंसर क्या था, बी था, 8 का आंसर है ए। 9 की बात करते हैं द सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेशन आपका होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन का आंसर है डी, 9 का डी आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 की बात करते हैं सिनोनिम ऑफ ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का कहते हैं जो कुछ समय के लिए रुके, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चीज़ जब रुकती है उसको कहते हैं ट्रांजिएंट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, तो इम्परमानेंट, है ना, ये जो कुछ समय के लिए, ये लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत समय के लिए हो गया, परपेचुअली बहुत समय के लिए, इटर्नली बहुत समय से हो गया, तो इसका जो आंसर है 10 का बी आंसर है। 9 की बात, सॉरी 11 की बात करते हैं द एंटोनिम ऑफ ड्यूरेबिलिटी होगा आपका डी आंसर, ठीक है। इंड्योरेंस भी एक तरह से परमानेंट हो जाता है, ये बहुत लंबे समय के लिए, ड्यूरेबल कहते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए हो, तो एंटोनिम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए। तो जो कम पीरियड के लिए होगा यहाँ पे एंड्योरेंस लंबे होगी आपका, परमानेंस भी हो गया लंबा, तरह से ऑपरेटिव अलग चीज़ है, तो आंसर आपका 11 का डी आंसर होगा, ठीक है। 12 की बात करते हैं द एंटोनिम्स ऑफ ऑब्सेंस आपका डिसेंट होगा, ठीक है, ये बहुत आसान था, तो ऑब्सेंस का डिसेंट है ये आपका 12 का ए आंसर। 13 की बात करते हैं ही लॉस्ट द मैच आ ईयर लेटर, ठीक है, तो आपका ये बी होगा। 13 का बी आंसर, बहुत आसान आर्टिकल था ये। 14 का जो है देखो, 14 में जो यहाँ पे यूज़ करने के लिए कहा आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ ही नहीं हो सकता। शी डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे हम आर्टिकल थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ए एंड द यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं होगा, और यहाँ पे 4 भी हम लगा नहीं सकते हैं। शी डज नॉट लाइक टू प्ले फॉर फुटबॉल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई डोंट लाइक टू प्ले फॉर द टीम में बोल सकता हूँ, फुटबॉल थोड़ी होगा, ठीक है। तो 14 का आंसर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये गलत आंसर है, तो 14 का भी डिलीट होना चाहिए आंसर, बिल्कुल भी 14 का कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। 15 की बात करते हैं वी ऑल हैव बीन अफेक्टेड बाय द कोविड, ये क्योंकि ये कोविड क्या है, यहाँ पे हम दा लगाते हैं जब डेफिनेट करते हैं, तो कोविड-19 पेंडेमिक एक डेफिनेट है, ठीक है, इसीलिए हम इसको दा यूज़ करेंगे, तो 15 का आर्टिकल हो जाएगा आपका डी आंसर, ठीक है। 16 की बात करते हैं द डॉक्टर हैज़ गिवन आ पीस ऑफ एडवाइस होगा, तो 16 का बी आंसर होगा। 17 की बात करते हैं जब किसी भी चीज़ को हम 2 लोगों में बांटते हैं उसको बिटवीन यूज़ करते हैं, तो बिटवीन होगा, 17 का ए आंसर, ठीक है। 18 की बात करते हैं ही हैज़ बीन स्लीपिंग, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपका सिंस होगा, तो 18 का आंसर है सिंस, ठीक है। 19 की बात करते हैं, देखो ये इंस्टीड ऑफ नहीं होगा, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, ठीक है, लेकिन इंस्पायर्ड ऑफ का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बताऊँ आपको आसान लफ्ज़ों में, इंस्पायर्ड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, इंस्पायर्ड मतलब के बावजूद, रेन हो रही थी तब में क्या, बारिश हो रही तब में क्या बाहर गया, तो आंसर होगा 19 का सी आंसर, इंस्पायर्ड ऑफ, ठीक है। 20 की बात करते हैं, 19 का सी हो गया। 20 की बात करते हैं, देखो 20 में जब आप देखोगे ये इनडायरेक्ट दे रखा है, अनु सेड दैट शी हैड टॉक्ड, तो शी हैड टॉक्ड ये पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, तो इसका अगर डायरेक्ट चेक करेंगे तो हमको प्रेजेंट
सॉरी पास्ट इंडेफिनिट देखना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट जब चेक करोगे आप तो राइट पास्ट इंडेफिनिट है आपका बी आंसर। 20 का बी आंसर है अनु सेड आई टॉक टू हिम आफ्टर लंच, ठीक है, तो बी आंसर 20 का बी। 21 की बात करते हैं, द मिनिस्टर ऑर्डर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको चेंज नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, वर्ब्स वगैरह चेंज नहीं होता है, बट हाँ अगर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वो उसमें थोड़ा चेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इसका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। द मिनिस्टर ऑर्डर्स दैट द लॉकडाउन विल कंटिन्यू अंटिल द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, तो 21 का सी आंसर है। 22 की बात करते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन होगा, तो यहाँ पे 22 का बाय जरूरत नहीं है, ठीक है, बाय की जरूरत भी नहीं होती कभी कभार, तो 22 का आंसर है बी, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बी आंसर बहुत आसान था ये। 23 की बात करते हैं, डिनर विल बी सर्व्ड, ये भी पैसिव है तो इसका हो जाएगा डिनर विल बी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जब हम बनाते हैं पैसिव तो उसमें विल भी लग जाता है, तो जो 23 में जो दे रखा है आंसर वो है आपका क्या है, वो आपका है जाके पैसिव, उसके जो एक्टिव होगा आपका शी विल सर्व होगा, शी विल सर्व डिनर एट आपका 8 o'clock, तो आपका 23 का सी आंसर है। 24 की बात करते हैं, 24 में आपका आंसर है, 24 में 1 मिनट, 24 में मैं इसको काटा, ठीक है, हाँ, तो 24 की बात करते हैं हम। 24 में शी डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स इन लंडन, तो शी डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स। अब ये सवाल है भाई कि दोनों है, अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो ए और बी तो दोनों ही अफर्मेटिव बन सकता है, लेकिन जो यहाँ पे बात है फॉर शॉर्ट पीरियड, एक है ओनली अ फ्यू ईयर्स, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे डाउट है, बट मैं आपको बताता हूँ कि 24 का आंसर बी होगा। बी इसलिए होगा क्योंकि मैनी ईयर्स का जब हम इसका जब डिड नॉट लीव ये नेगेटिव है, जिसका हम पॉजिटिव अफर्मेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे मैनी ईयर्स नहीं रहा, तो उसका मतलब कि कुछ साल रहा, तो साल वाली बात जब आती है हम पीरियड नहीं ला सकते, कुछ साल वाली बात है, तो ओनली फ्यू ईयर्स का जब हम अपोजिट करेंगे तो मैनी ईयर्स होगा, ठीक है, तो फ्यू का मैनी होता है ऐसे भी, तो 24 का बी आंसर है, शी लिव्ड ओनली फ्यू ईयर्स इन लंडन, तो 24 का बी आंसर होगा। 25 की बात करते हैं, बहुत आसान था। 25 का जॉन लव्स, इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ये क्वेश्चन डब्ल्यूएच कुछ नहीं बोला है, इंट्रोगेटिव बोला है, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, जॉन डज जॉन लव, ठीक है, ये आपका है 25 का डी आंसर, ये बहुत आसान था। 26 की बात करते हैं, सोशल साइंस भोपाल गेस्ट रेडी हुआ था 2 और 3 दिसंबर के नाइट में हुआ था 1984 में, ठीक है, तो 26 का होगा सी आंसर। 27 की बात करते हैं, द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, देखो ये होगा आपका एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, एफआईआर इसलिए होगा, फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर हो गया तो मर्डर में कोई ना कोई ज़रूर एक जाके एक रिपोर्ट करेगा कि भाई वहाँ पे मर्डर हुआ, तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, तो 27 का फर्स्ट स्टेप होगा डी आंसर एफआईआर। 28 की बात करते हैं, पार्लियामेंट में क्या होता है, आपका ए आंसर होगा प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आपको पता ही होगा। 28 का ए आंसर है, बहुत आसान था, बुक से आपका। 29 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है उसका, 29 का बी आंसर है, बहुत आसान था ये सब चीज़। 30 की बात करते हैं, 30 में आपका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी मीन्स, जानते हो आपको रूल ऑफ पीपल को कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 31 के बारे में, हम बहुत आसान है सर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, आपका राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया, आपको पता ही होगा, तो 31 का आंसर है सी, ठीक है। हम देखो ये एक बात मैं साथ साथ में बताता हूँ आपके, जो क्वेश्चन लेवल था बहुत मॉडरेट क्वेश्चन लेवल था, ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं आपका, मतलब सही है क्वेश्चन, ठीक है, तो आराम से कर सकते थे, थोड़ा बहुत पढ़ा आपने तो, ठीक है। 31 का आपका आंसर है सी। अब बात करते हैं 32 के बारे में, ओसाका इन जापान और मुंबई इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो रीज़न पूछा क्यों है, जाहिर सी बात है क्यों, इंडस्ट्रियल एरिया है आपका मुंबई भी और ओसाका भी, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे लोग काम करने जाते हैं, इसलिए भीड़ होती है, ठीक है, तो 32 का आंसर है आपका डी आंसर। अब बात करते हैं हम 33 के बारे में, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, आपको पता ही होगा ये ब्राज़ील है, आपका बुक से बिल्कुल बुक से ये। 34 की बात करते हैं, 33 का आपका बी हो गया आंसर, ठीक है, ब्राज़ील। 34 के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका ए आंसर है, डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग, ये आपका एक तरह से कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है, ठीक है। 30 तो आपका 34 का ए आंसर हो जाएगा। 35 की बात करते हैं, सीएनजी क्या है, सीएनजी एक आपका इको फ्रेंडली है आपका, ठीक है, 35 का ए आंसर। 36 की बात करते हैं हम, 36 में आपका स्टील होगा कि आयरन होगा, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं मैं आपको बता दूं, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री क्या है, सबसे मॉडर्न इंडस्ट्री, सबसे जो है बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आप मेटल पूछा कि कौन सा मेटल, तो यहाँ पे स्टील आंसर होगा, ठीक है, तो 36 का आंसर है बी। 37 की बात करते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये आपका टर्शरी सेक्टर में आता है क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, तो इसका डी आंसर होगा 37 का, डी आंसर है टर्शरी एक्टिविटीज़। 38 की बात करते हैं, ये एडवर्ड लुटियंस ने जो है आपका ढले का डिज़ाइन किया था, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, जान लो, 38 का ए आंसर है। 39 की बात करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपका जो दिया गया था लॉर्ड हेलोस ने दिया था, तो 39 का डी आंसर है, ठीक है। 40 की बात करते हैं, फोर्थ वार में हुआ था, फोर्थ वार में आपका टीपू सुल्तान मरा था, ठीक है, उनका जो है वो इंतकाल किए थे, जो भी है, ठीक है। 40 का आंसर आपका बी आंसर, फोर्थ वार, ठीक है। 41 की बात करते हैं, फेस्टिवल फ्लावर्स का, तो गुल का मतलब होता है फूल, आपको ये बहुत आसान था क्वेश्चन, तो 40 का आंसर है सी आपका, ठीक है, 41 का आंसर है सी, 41 का आंसर है सी। 42 की बात करते हैं, वुड आपका जो है डिस्पैच वाज एन एजुकेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन 1854, आपका सी आंसर है 42 का सी। 43 के बारे में कहते देखो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको आंसर की मिल जाएंगे, बट
हम जब बनाते हैं आंसर की ना सबसे एक्यूरेट बनाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सारे आंसर के आप मिला लो और यूट्यूबर से मिला लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि किसके आंसर की सबसे एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो 43 की मैं आपको तारीफ नहीं कर रहा, बट आप चेक कर सकते हो खुद से। तो 43 का आंसर है बेगम रुकैया शखावत, ये आपका ए आंसर होगा, पटना एंड कलकत्ता। ठीक है, ए आंसर। 44 की बात करते हैं हम, केसरी एंड मराठा न्यूज़ पेपर वाज स्टार्टेड बाय, ये आपका डी आंसर का 44 का डी आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, तो 44 का आंसर है डी आंसर। 45 की बात करते हैं हम, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने डू और डाई का जो है स्लोगन दिया था, तो 45 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल को हम दूसरा नाम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि हम रेसिप्रोकल किसी भी दो नंबर को जब हम जोड़ेंगे, जब किसी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 आता है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों सेम होता है। तो 46 का आपका आंसर है बी आंसर। 47 की बात करते हैं हम, ये आपका काउंटलेस होता है। ठीक है, 47 का आपका सी आंसर है। 48 की बात करते हैं, आपका ए आंसर होगा। 49 का आपको सॉल्व करेंगे तो बी आंसर है, क्योंकि यहाँ कंसेक्यूटिव की बात बोला है। ठीक है, 49 का बात बी है आपका आंसर। 50 की बात करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन का जो आपका पावर होता है वो 1 होता है। ठीक है, आपका ये हो गया 50 का आंसर हो गया सी आंसर। ठीक है, 51 की बात करते हैं, ये भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल, एक ट्रायंगल में एक ही ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 0 है तो एक दिया ही नहीं, तो आपका ये डी आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो 51 का डी आंसर। 52 की बात करते हैं, रोम्बस और स्क्वायर दोनों होगा आपका आंसर। ठीक है, तो 52 का आंसर डी होगा। 53 की बात करते हैं, पिक्टोग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, तो 53 का ए आंसर होगा। नाउ बात करते हैं 54 में आपका सेम होगा बी, आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग, तो बी आंसर है 54 का। तुम लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूँ, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक, 55 की बात करते हैं, 55 का ए आंसर है। ठीक, 56 की बात करते हैं, 56 में जब आप होगा स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक, ये चीज़ें। 57 की बात करते हैं, 57 का आपको पता ही होगा, जब हम किसी भी दो माइनस मैथ्स को जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होता है, तो 81 और 99 का क्या होगा, 91 होता है, तो ये प्लस ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं, चलिए एक मिनट, चलो हाँ, अब 58 की बात करते हैं। 58 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो 9 नहीं है, बाकी दोनों बाकी सब हैं। ठीक है, तो 58 का भी आंसर। 59 की बात करते हैं, 59 में आपका जब 6 डिजिट का जब आप क्यूब निकालेंगे ना तो 2 डिजिट होगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, 99 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो आपको 6 डिजिट का नंबर मिलेगा। 6 डिजिट के नंबर को आप जब उसी का जब आप क्यूब निकालोगे तो 2 डिजिट मिलेगा आपको, तो 59 का बी आंसर है। ठीक है, अब 60 की बात करते हैं। 60 का आपको जो है ये आपका ए आंसर सॉल्व करेंगे तो ए आएगा, अब 4000 है। 61 की बात है, ये आपका सेल टैक्स है। ठीक है, तो बी आंसर 61 का। 62 की बात करते हैं, 354 है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो ए आंसर है। 63 की बात करते हैं, आपका 2 बी आंसर होगा। 64 बड़ा आसान था, ये 64 का बी आंसर है। 65 का आपका बी आंसर है। 66 का एल एस इज लेटरल सरफेस एरिया होगा आपका, 66 का बी आंसर। 67 ये 1 मीटर क्यूब को जब चेंज करेंगे आपका तो सी होगा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा चेंज कैसे करते हैं। 1 मीटर आपका होता है 100 सेंटीमीटर, तो क्योंकि क्यूब में तो आपको चेंज करेंगे तो 6 0 और आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 67 का सी आंसर। 68 की बात करते हैं हम, आपका ए होगा, क्योंकि किसी भी मतलब 1 को कितना बार भी आप करोगे तो 1 ही ना आएगा मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओड है तो 67 ओड है एक तरह से, तो इसको माइनस में आएगा ये, तो 68 का ए आंसर है। ठीक है, 69 की बात करते हैं, डी होगा, आपको बहुत आसान था ये। 70 की बात करते हैं, आपका बी आंसर है। 71 की बात करते हैं, आपका क्वाड्रेंट आपका 2 और 3 में, सेकेंड और थर्ड में आपका होता है एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, 71 का आपका डी आंसर है। 72 की बात करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ए आंसर रहेगा। 73 की बात करते हैं हम, डायगोनल होता है वो, 73 का बी आंसर। 74 की बात करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम्स को जो एंट्री को जो है नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स, वो फ्रीक्वेंसी होता है। 74 का बी आंसर। 75 की बात करते हैं, वो 36 होगा बी, ये तो बहुत आसान था। 76 की बात करते हैं, ये विनोइंग से हम साफ़ करते हैं ग्रेन्स और जो है आपको उसमें जो कूड़े कचरे रहते हैं। ठीक है, तो वो विनोइंग होता है। 76 का ए आंसर। 77 की बात करते हैं, 77 का आपका होगा एड्स, आपका HIV वायरस से होता है। ठीक है, वायरस है ये, तो ये आपका सी है। 77 का सी आंसर है। 78 की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, 78 का ए आंसर। 79 की बात करते हैं, तो वैक्सीन जो होते हैं ना वो वीक एंड डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, तो 79 का बी आंसर होगा। अब 80 की बात करते हैं, 80 में आपका हो जाएगा कोल, आप एक फोसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है, तो 80 का सी आंसर है। 81 की बात करते हैं, देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, 81 का आंसर है आपका ए, लुइस पास्चर। ठीक है, बहुत आसान है ये भी, तो आपके बुक में दिया हुआ है। विच टाइप ऑफ सेल इज द सेंसिटिव, देखो डिम लाइट में आपका रोड्स होते हैं और लाइट कलर में जो होते हैं ना वो होते हैं आपका कॉन्स, तो 82 का आंसर है बी आंसर, रोड सेल्स। ठीक है,
उसके बाद बताओ 83 की बात करते हैं, तो 83 में आपका हो जाएगा विच आर द फॉलोइंग फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट। तो ये नायलॉन होता है, नायलॉन बहुत मजबूत होती है, तो 83 का सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अब बात करते हैं 84 के बारे में। ये आयरिस होता है जिसकी वजह से आपको अलग अलग लोग अलग अलग कलर के आई के कलर के लोग नजर आते हैं, जैसे किसी के ब्लू होते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं, किसी के अलग अलग ना ब्राउन होते हैं, कलर्स जो होते हैं ना, तो वो हम आयरिस की वजह से होता है। 84 का ए आंसर है। ठीक है, 85 की बात करते हैं। ये आपके जितने भी ऑक्साइड्स, मैक्सिमम ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, वो होते हैं आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। 85 का सी, और मेटल के होते हैं वो बेसिक नेचर का। ठीक है, तो 85 का सी आंसर है। 86 की बात करते हैं, सन है द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, तो आपको पता ही होगा, ये बहुत आसान था। 86 का डी आंसर। 87 की बात करते हैं, ड्रिप सिस्टम सबसे सही चीज़ है। ड्रिप सिस्टम क्या होता है कि वाटर वहीं देना है, बिल्कुल जड़ में जाके देता है, या प्लांट में जाकर बिल्कुल वहीं पहुंचता है, बहुत कम पानी खर्चा होता है इसमें, इसलिए 87 सबसे जो पानी बचाने का सबसे आसान और सस्टेनेबल जो है, इको फ्रेंडली या बोलो आपको जितना से सस्टेनेबल है आपका, जो सबसे फिजिबल है, वो आपका डी आंसर है। 87 का डी आंसर। ठीक है, 88 की बात करते हैं, आपका कोक प्योरेस्ट फॉर्म है। वैसे तो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म आपका डायमंड होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, उसका आंसर होगा 88 का सी आंसर, कोक। ठीक है, 89 की बात करते हैं, वुड पल्प से आपका रायन बनता है, ये पॉलिस्टर नायलॉन ये नहीं बनेगा, टेफ्लॉन नहीं, आपका 89 का डी आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं PCR, ये आपका बुक में था, बी आंसर होगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, 90 का बी आंसर है। ठीक है, तो 91 की बात करते हैं, ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है आपका लाउडनेस। ठीक है, तो 91 का आपका बी आंसर। 92 की बात करते हैं, आपका ये अस्थमा होता है जब आपका एयर में खास करके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो तो। ठीक है, 92 की बात करते हैं, सी आंसर हो जाएगा। 93 की बात करते हैं, ये पार्शियल कंबशन होगा मिडिल जोन में, क्योंकि सबसे टॉप में आपका बहुत ज़्यादा आपका वो कंप्लीट जो होता है। ठीक है, तो वो आपका बीच में जो वो पार्शियल होता है। ठीक है, पार्शियल याद रखना। तो 93 में आपका होगा सी आंसर। 94 की बात करते हैं, ये 94 का आपका आंसर होगा लास्ट वाला आंसर, 4 आंसर। ठीक है, ओनली आपका जो है 4th वाला आंसर सही है। सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड्स द सेल, बस यही करेक्ट है, बाकी गलत है। ठीक है, 94 का आपका आंसर हो जाएगा ओनली 4 वाला आंसर। ठीक है, यानी डी वाला पार्ट। ठीक है, तो 94 का डी हो गया। अब बात करते हैं 95 के बारे में। 95 में आपका डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस जो है वो होता है नेट फोर्स, आपका 95 का आपका बी हो जाएगा। 96 की बात करते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं कलर्ड ऑर्गेन। ठीक है, ये होते हैं कलर्ड ऑर्गेन्स। क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल इसलिए नहीं होगा, क्लोरोफिल में सिर्फ आपका जो है ना, अगर मैं बोलूँ क्लोरोफिल ग्रीन वाला होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स में ग्रीन के अलावा और भी आपके पिगमेंट्स होते हैं, तो ये आपका जो कलर्ड वाला बादल है, तो कलर्ड की वजह से सिर्फ, अगर ग्रीन बोलता है तो क्लोरोफिल होता है, लेकिन यहाँ पे कलर्ड बोला इसलिए प्लास्टिड होगा। 96 का बी आंसर। ठीक है, तो 97 की बात करते हैं, एनर्जी साउंड एक टाइप ऑफ का साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी है, तो 97 का आपका ए आंसर। 98 का रॉबर्ट हुक होगा, आपका बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 99 का आपको बता दूँ गैसेस फॉर्म होते हैं CNG एंड LPG, तो आपका 99 का सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूँ, किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस में, सॉरी सिलेक्शन तो नहीं बात कर सकता मैं, एडमिशन प्रोसेस में, तो आई कैन हेल्प यू, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, मैं आपको ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो 100 का क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका पुअर कंडक्टर, क्योंकि किसी भी तरह के इम्प्योरिटीज़ जो है बहुत कम रहता है आपका प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में, इसीलिए आपका पुअर कंडक्टर होगा। जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी होगा उतना ज़्यादा वो गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, कम इम्प्योरिटीज़ कम गुड कंडक्टर, इसीलिए आपका 100 का आंसर बी होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। बस आज का इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।